हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो भी प्लांट होते हैं उसमें हम बड़े प्लांटों में मोस्टली 2.5 2.25 M1 जैसे प्लांटों में हम मोस्टली दोनों ही सिस्टम से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट को टच पैनल के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं एंड कंप्यूटर के थ्रू भी हम अपने प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टच पैनल की सारी सेटिंग्स और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। जैसे ही आप मेन मेनू पे जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसने बता रहा है कि MCI 550 वर्जन 1.0 कंट्रोल सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, जिसमें कि सारी चीजें आपको सामने दिख रही हैं, जैसे कि एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, आइस, सिल्का, एडमिक्सचर्स, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ इंटरफेस आ जाता है। हम बात करेंगे, आप जैसे देख रहे हैं नीचे मेन मेनू, करेक्शन, अलार्म, टेयर, साइलो लेवल, सेटिंग्स, कैलिब्रेशन, प्रोडक्शन, इन सब की सेटिंग आपको मैं 1 बाय 1 इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करेक्शन स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, जिसमें कि मॉइस्चर परसेंटेज में है और फिर सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट जो भी है वो देख रहे हैं आप। तो इसमें हम ऑनगोइंग जो भी आपका चल रहा है कंक्रीट, तो उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपको बंद करके और फिर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंक्रीट चलता रहेगा और आप इसमें करेक्शन करके एक अच्छा कंक्रीट निकाल सकते हैं ऑटो मॉइस्चर इनेबल्ड करके। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे अलार्म की। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, अलार्म का यूज़ क्यों करते होंगे हम? अगर हमारे प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे प्लांट पे आती हैं, तो वहाँ पे अलार्म का यूज़ होता है। अलार्म हमें इंडिकेट कर देता है कि प्लांट में ये प्रॉब्लम्स आ गई है, इसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम को आसानी से डिटेक्ट करके और उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे टेयर की। टेयर का यूज़ हम कब करते हैं, टेयर क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो टेयर का जो यूज़ है वो हम किसी वेगर पे किसी भी प्रकार का वेट फॉल्स आने के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार का वेट फॉल्स अगर आता है तो हम टेयर करके उसको 0 एज्यूम कर देते हैं और प्लांट को कंटिन्यू रनिंग करवा देते हैं। और इसका यूज़ कब नहीं करना चाहिए? जब आपका प्लांट रनिंग में हो, आपका जो स्किप है वो ऊपर हो, इसकी बॉटम में ना हो, तब इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, इसके लिए इसका विशेष ध्यान रखें। फोर्थ वन, सैलो लेवल इंडिकेटर की। सैलो लेवल इंडिकेटर जो कि हमारे कई प्लांटों में लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसका यूज़ बेसिकली करना चाहिए। हम हैमर से चेक कर लेते हैं कि साइलो में क्या कितना सीमेंट है, साइलो में आपके इंस्टॉल करवा करके, और साइलो लेवल आप इसलिए देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, 1 से 100 तक इंडिकेटर दिया हुआ है। जैसा कि 100 टन के एक साइलो होते हैं, आपको पता ही है। इसके बाद जो भी आपका सीमेंट होगा जितना, उतने टन में इसकी जो सुई है वो वहाँ पे जाके अटक जाएगी। इसके लिए साइलो लेवल का यूज़ करते हैं। फोर्थ वन, सेटिंग्स की बात करेंगे। सेटिंग्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरफेस पे, सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बैच टाइम, मिक्सर पैरामीटर, मॉइस्चर इन एयर, जॉग ऑन टाइम, एम्प्टी वैल्यू, बैच आउटपुट, वाइब्रेटर पैरामीटर, मॉइस्चर पैरामीटर, डिस्क डिले, एयर फ्लो मोड, ग्रीस पंप, इनेबल डिसेबल मोड, इसके पैरामीटर, टॉलरेंस, कैलिब्रेशन, ब्लो ऑफ, कन्वेयर, CTF, स्टेप टाइम, एड रिपोर्ट प्रिंट। तो दोस्तों, अगर हम एक एक करके बताएंगे तो इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको मेन पैरामीटर्स बता देता हूँ कि सेटिंग्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रीस पंप जो होता है इसको ऑन करके रखना पड़ता है। ग्रीस पंप से हम जो है ऑटोमेटिक ग्रीस पंप ऑन कर देते हैं, तो मिक्सर में जो ग्रीस पंप होता है वो ऑटोमेटिक वर्क करते रहता है, उसमें मिक्सर में ऑटोमेटिक ग्रीस जाते रहती है। बैच टाइम की अगर हम बात करें तो बैच टाइम का यूज़ हम करते हैं, जो भी हमने टारगेट टाइम दिया हुआ है उस पर हमारा बैच रेडी हो जाए, इसके लिए बैच टाइम का यूज़ होता है। सेकेंड वन बात करें अगर बैच ऑपरेटिंग मोड की, तो बैच ऑपरेटिंग मोड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको बेटर एक्यूरेसी मिल सके। ब्लोअर ऑन ऑफ, ये तो आपको पता ही है, ब्लोअर ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
अगर हम मिक्सर पैरामीटर की बात करें तो मिक्सर पैरामीटर का यूज़ जैसे कि हमको कितना गेट खोलना है, कितने सेकंड में खोलना है, कितने % खोलना है, डिस्चार्ज टाइम क्या रहेगा, मिक्सर ऑफ डिले कितना रहेगा, या मिक्सर मिक्सिंग टाइम कितना होगा, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो आप समझते ही हैं। वाइब्रेटर पैरामीटर्स क्या होता है? वाइब्रेटर पैरामीटर्स में आपके जो बिन सेलेक्ट करके और उसमें जो भी वाइब्रेटर फिक्स रहेंगे उसमें आपको जब भी ज़रूरत हो आप उसमें एज़ पर टाइम योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करेंगे मटेरियल लिनियर की। मटेरियल लिनियर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंक्रीट में। अगर आप ध्यान दोगे और आपका जो कंक्रीट है वो आपके टारगेट वैल्यू से ज़्यादा जा रहा है तो आप मटेरियल इन एयर का यूज़ करके उसको बढ़ा सकते हो, और अगर कम ले रहा है तो उसको कम करके आप ऐसी सेटिंग करने के बाद उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो बैच साइज़ है वो परफेक्ट बनेगा। मॉइस्चर पैरामीटर की अगर हम बात करें, मॉइस्चर पैरामीटर का यूज़ मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, मॉइस्चर को फिक्स करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा मॉइस्चर ना आए कंक्रीट में, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जॉग ऑन टाइम का यूज़ हम जो भी आपका बैचिंग गेट्स होते हैं उनके सीक्वेंस के हिसाब से हम जॉग ऑन टाइम को सेट कर देते हैं कि जो भी टारगेट होगा, जितने भी सेकंड आपको ऑन ऑफ रखना है उसके लिए जॉग ऑन टाइम का यूज़ करते हैं। टॉलरेंस का यूज़ हम किसी भी प्रकार के वेरिएशन आने पर उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आपका 600 का अगर बैच है तो आपको 6 and 25 प्लस करके उसको टॉलरेंस रखना पड़ेगा। 25 जो प्लस आपने किया है उस पर आप ±10 to 15 कर सकते हैं। बात करेंगे एम्प्टी वैल्यू की। एम्प्टी वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दी बैचिंग प्लांट। एम्प्टी वैल्यू ये होता है जैसे कि आप सीमेंट है, स्क्रू कन्वेयर में सीमेंट मॉइस्चर की वजह से स्टिक हो जाती है और आपको पता नहीं चल पाता। आपको शो हो रहा है कि 5 kg सीमेंट स्टिक्ड है लेकिन उसमें डिस्चार्ज नहीं हो रही, तब हम एम्प्टी वैल्यू का यूज़ करते हैं। एम्प्टी वैल्यू जो है अपने टारगेट वैल्यू से ज़्यादा करने के बाद वो बैच कंटिन्यू बनाएगा, अदरवाइज आपके बैच को वो वहीं पे स्टॉप कर देगा। इसके लिए एम्प्टी वैल्यू का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरफेस, कई टाइप के कैलिब्रेशन आ रहे हैं। एग्रीगेट कैलिब्रेशन, वाटर कैलिब्रेशन, एडमिक्सचर कैलिब्रेशन, सिलिका कैलिब्रेशन, सीमेंट कैलिब्रेशन, एडमिक्सचर 2 कैलिब्रेशन, वाटर एंड आइस कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन आप देख ही सकते हैं। कैलिब्रेशन जो है वो कुछ अगर हम टच करें एग्रीगेट कैलिब्रेशन में तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बात हम करते हैं एग्रीगेट कैलिब्रेशन की। तो एग्रीगेट कैलिब्रेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड सेटिंग, वेट इन किलोग्राम्स, ग्रॉस वेट इन किलोग्राम्स, वेगर, फुल स्केल, एमवी, मॉड्यूल एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में मैनुअल लिखा हुआ है, ये मैनुअल कैलिब्रेशन के लिए है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कैलिब्रेशन जो है हम 2 पार्ट्स में करते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन भी मैं आपको उसका भी मोड दिखाऊंगा, कैसा इंटरफेस उसका होता है। पहले मैनुअल कैलिब्रेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर हम बात करें मैनुअल कैलिब्रेशन की तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल एडजस्ट बटन पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट वेगर वैल्यू देखना है कि उसमें आ रही है या नहीं आ रही। ग्रॉस वेट देखना है उसका किलोग्राम्स में कि आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद मूव टू 0 करके उसको 0 कर देना है। मूव टू 0 ध्यान रखना है कि कभी भी थ्योरेटिकल एडजस्ट की प्रोसेस किए बिना मूव टू 0 ना करें, और फिर आपकी जो भी जहाँ जिसका भी कैलिब्रेशन करना है उसको वेट में रख करके एक्यूरेसी उसकी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन भी करवा सकते हैं। एंड लास्ट वन हम देखेंगे प्रोडक्शन का। जैसे आप इंटरफेस देख ही रहे हैं, प्रोडक्शन जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आता है प्रोडक्शन के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेन मैनुअल, आर, मॉइस्चर, मैनुअल मोड, ऑटो पॉज, ऑटो स्टार्ट, गेट सीक्वेंस, सब कुछ इसमें दिया गया है। एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जो भी आपने जितना टारगेट दिया होगा वहाँ पे उतना आपका फिलअप हो जाता है और आप फिर प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप वैल्यू देंगे वो आपको यहाँ पे इजीली शो होंगी, क्या ज़्यादा जा रहा है क्या कम जा रहा है। प्रोडक्शन होने पे पता करके आप इजीली यहाँ से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड फाइनल इंटरफेस अगर हम देखें मॉइस्चर करेक्शन के लिए, तो मॉइस्चर करेक्शन के लिए यहाँ पे हम
इजीली मैनुअल या फिर ऑटो मोड से भी मॉइस्चर करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो मोड सेलेक्ट करके रखा है तो आपको बार बार मैनुअली मॉइस्चर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रखा तो आपको मैनुअली मॉइस्चर करेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।